मुझे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं और उन्होंने ऐसे कई शोज़ जो हैं होस्ट किए हुए हैं। तो कई नाम हमारे बीच में आए, बट हमें लगा कि जिस तरीके का हम ये अतरंगी शो बनाने जा रहे हैं किंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को, पूरी टीम को ये लगा, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक आदमी का डिसीज़न होता ज़रूर है, लेकिन इसमें पूरी टीम का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, और उसके माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या पॉइंट्स होंगे। तो मुझे लगा, हमारी टीम को लगा कि दिव्या इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड शो। सर, अगर शो की जर्नी के बारे में बात करें, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी शो को लेकर स्पेशली? और मैंने देखा कि अलग अलग कंटेस्टेंट अलग अलग फील्ड से थे, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई मॉडल है, अगर इस बारे में सो इसका जवाब जो है आई थिंक निवेदिता जी जो हमारी वीपी कंटेंट हैं वो देंगी आपको। प्लीज़ बताइए हमें कि क्या कितनी रिसर्च करनी पड़ी, और थोड़ा सा बताइए जर्नी के बारे में स्पेशली। एक्चुअली पहले तो मैं दिव्या का बताना चाहूँगी कि हाउ दिव्या केम इन टू बीइंग वाज कि वो फ्रेशली बिग बॉस OTT जीत के निकली थी, और आफ्टर हैविंग वन स्प्लिट्स विला बिग बॉस, आई थिंक मैंने उसे एज एन एक्टर देख लिया था कार्टेल में, बट अब उन्हें एज अ होस्ट देखना बाकी था। एंड हम लोग पुराने कोई होस्ट को रिपीट नहीं करना चाहते थे जो ऑलरेडी इस तरह के कैप्टिव रियलिटी शोज़ कर रहे हैं। तो वो जो फ्रेश बेन उनका था, उसी पे हमने कैपिटलाइज करके उनको किंग में डाल दिया, एंड आई थिंक शी इज़ डन अ फैब जॉब। विभू जी का उनको नॉट देना हैज़ रियली हेल्प्ड अस इन द शो, बिकॉज हमारे लिए सरप्राइज पैकेज था। थोड़े से हम स्केप्टिकल थे, इनफैक्ट हमने विभू जी को बोला हम थोड़े स्केप्टिकल हैं, बट आई थिंक शी सरप्राइज्ड अस ऑल। वी हैव टू गिव हिम ऑल क्रेडिट टू। होता है ना कि जो शिप का जो वो होता है ना चालक, वो बोले कि हाँ तो उस पर बिलीव करके चल जाना चाहिए। सो वी वेरी हैप्पी विद दैट। एंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक डेफिनेटली आजकल एक शो जो है ना वो पार्टिसिपेंट ज़्यादा बनाते हैं, बिकॉज होस्ट तो बीच बीच में आता है। अगर आप देखिए 80% ऑफ द शो ये पार्टिसिपेंट्स चलाते हैं। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट, मतलब अगर एक पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुआ तो वो 2000 में से छट के एक निकला है। हमने उनका सोशल कवरेज देखा कि उन लोग कितने सोशली एक्टिव हैं, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं कि कितना उनका रीच है। अगर आज मैं उनके बारे में बात करूँ, ऐसा ना हो कि अंधेरे में आँख मारी, क्या आँख मारी, मतलब उन्हीं को पता है वो आँख मारे। तो हमें लोगों तक पहुँचाना है कि वो कंटेस्टेंट्स हैं। हमने ट्राई किया कि हम अलग अलग फील्ड से ले, लाइक एक फ्लाइट बर्सर है, एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर, एक बिकिनी मॉडल है, एक कोरियोग्राफर है, एक योगा इंस्ट्रक्टर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज रहा है, और यही हमारा आगे भी, जब हम लोग ने अपना ऐड डाला है नेक्स्ट सीज़न का भी, हमारा यही रहा है कि हमें डिफरेंट फील्ड्स के लोग चाहिए। हमें सिर्फ एस्पायरिंग एक्टर्स और मॉडल्स नहीं चाहिए जो हमेशा एक रियलिटी शो बनाते हैं। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि एक रिक्शे वाले की डॉटर से लेके, अगर इफ़ यू हैव दैट हॉट क्वेश्चन एंड इफ़ यू हैव अ रिलेशनशिप यू वांट टू टॉक अबाउट एंड करेक्ट, वो लोग इस शो पे आ सकते हैं। हम इसको एस्पिरेशनल बनाना चाहते हैं। सो यही हमारी खोज रही पुराने वाले सीज़न जो अभी आ रहा है, और अभी नए में भी हम यही अपने, मतलब यही हम लोग लोगों तक रीच आउट कराना चाहते हैं कि पीपल फ्रॉम ऑल फील्ड्स कैन पार्टिसिपेट। यू हैव टू बी हॉट एंड हैपनिंग एंड डिजायरेबल, एंड यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप विच कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक शो। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हमें शोज होते हैं इस तरह के स्प्लिट्स विला और बहुत सारे, लेकिन क्या ये कॉन्स्टेंट प्लान था कि OTT पे ही लाना है, ताकि मतलब जो जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, क्योंकि अभी जो OTT का दौर भी चल रहा है और लोग फॉलो भी। ऑफ कोर्स OTT अभी क्या हो गया, घर घर इंटरनेट हो गया, और इंटरनेट होने की वजह से लोग जो है ना मोबाइल पे आज की तारीख में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं। इवन मैं भी अगर हूँ, कोई भी जना हो, ये कहा नहीं जा सकता है, मोबाइल पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो OTT एक माध्यम हो चुका है घर घर पहुँचाना और लोगों को दिखाना। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा आपको पता है कि हमारा सैटेलाइट चैनल भी है, TV चैनल भी है, तो हम उसके अंदर ऑफ कोर्स एक हम लोग हमने वहाँ पर भी उसको दिया है जो लोग डेटा कंज्यूम नहीं करना चाहते। जैसे Tier 3 के अंदर, Tier 4 के अंदर लोगों के पास एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर नहीं जाना चाहते, पूरे दिन उनको WhatsApp देखना है या Facebook देखना है, तो वहाँ के लिए हमने TV वो किया। तो रात में 10:30 बजे ये प्रोग्राम आएगा। लेकिन आज की तारीख में जैसे 80-20 का रेशियो है, तो 80% OTT है, डिजिटल है। तो डिजिटल सबसे बड़ा माध्यम होता है। और मेन देखिए, एज ए चैनल प्लानिंग तो यही होती है कि चैनल पे रिलीज़ किया जाए, तो इसके लिए 360 डिग्री देखना है। तो आप TV पे भी दिखा रहे हैं और OTT भी दिखा रहे हैं, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, बिकॉज वी आर हेयर एज ए चैनल। तो चैनल में जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना बेटर होगा। सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? So I want to introduce, he is Mr. Avinash Dugar. He is the CEO of Ullu Digital.
He has just joined our organization on 24th August. So he is here. So मैं आप लोग को इसमें इंट्रोड्यूस करना भी चाह रहा था, तो मैंने कहा आज इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा. So if you want to ask something, you can. सर की होगी सर, अगर उस बारे में कुछ बताएं. About this king, I'm feeling so elated and blessed also to be a part of this magnanimous event, King. After having joined this organization recently and being a witness to this King, in itself speaks the kind of euphoria I see among the young contestants here and the kind of effort Mr. Vivu and Nivedita has put. It is all evident in the promo that we saw here, and I wish them all the best. I wish myself all the best, and the entire organization for the next season as well. Thank you, sir. Thank you.